मैं प्राण प्रकाश शर्मा मेरठ से शिवांगी ज्योति संत्रदा मेडिटेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करता हूं आपसे मिथुन राशि के लिए 2026 कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए 2026 में क्या क्या होने वाला है। मैं बात करता हूं 2026 में मिथुन राशि वालों के लिए हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, यात्रा और इन्वेस्टमेंट। हेल्थ तो सर्वोपरि है। सबसे पहले हेल्थ का इशू सबसे पहले देखना चाहिए। कुंडली में भी जो बात कही जाती है, ज्योतिष में जब आप कभी देखेंगे लग्न में टेबे में, तो उसमें बताया जाता है कि लग्न तनु सबसे पहले देखना चाहिए। शरीर को सबसे पहले देखना चाहिए। शरीर को सबसे पहले देखने का तात्पर्य है क्योंकि यदि शरीर ही नहीं है तो बाकी सब व्यर्थ है, वेस्टेज है। जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता यदि शरीर ही नहीं है। यदि शरीर रोगग्रस्त हो जाए तो क्या जीवन की उपलब्धियां, क्या निर्णय और क्या जीवन में कुछ सुख। इसलिए सबसे पहले हेल्थ को देखते हैं। जिनकी मिथुन राशि में चंद्रमा बैठा है, मिथुन लगन की जन्मपत्री है, उनके लिए ये साल अच्छा रहने वाला है। और जिनकी बुध की महादशा चल रही है, बुध उच्च के हैं या मित्रवत हैं या संभाव में हैं, उनके लिए भी लाभदायक वर्ष रहेगा। और दसम भाव के स्वामी बृहस्पति जी जून 2026 के बाद उच्च राशि में चले जाएंगे। तो जून से लेकर के अक्टूबर तक का समय मिथुन राशि वालों के लिए और भी कई गुना ज़्यादा लाभ प्रदान करने वाला है। समस्या स्वास्थ्य की कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई देती। हल्की फुल्की कोई अगर प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें भी कुछ कमी आने की ही संभावना है, क्योंकि बृहस्पति जी उच्च के हो जाएंगे। कोई अच्छा उत्तम वैद्य मिल सकता है। अगर कोई रोगग्रस्त हुआ भी है या होने वाला है 2026 में, तो ज़्यादा से ज़्यादा मौसमी बीमारियां ही लगेंगी। हाँ, हेल्थ का इशू जब देखने में आता है जब साल का अंत होने वाला है, लगभग अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर के आसपास राहु का गोचर रहेगा और राहु के गोचर से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। लेकिन वो साल के लास्ट में है। उससे पहले आप एंजॉय करें, आनंद लें, मगन में रहें और अच्छे कर्मों को संपादित करने में अच्छे समय का बहुत बड़ा योगदान होता है। अच्छे समय में मनुष्य दान, परोपकार, सामाजिकता, लाभहित, ग्रंथ निर्माण, अच्छी बातें, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, ब्राह्मण पूजा, तीर्थ यात्रा, ये सब कार्य करता है। तो अच्छे समय का आना बहुत लाभदायक जीवन में एक आने वाले समय के लिए पुण्य कर्मों का निर्धारण करता है। इसलिए ये साल तो अच्छा ही है, हेल्थ के हिसाब से भी और वेल्थ के हिसाब से भी। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसमें मुझे कहीं कोई इशू नहीं दिखाई देता। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको 5 साल, 10 साल या 12 साल का समय सोच करके निर्धारित करना चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जी उच्च राशि में होंगे। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद 13वें वर्ष में बृहस्पति उच्च राशि में जाते हैं। यदि आप 12 वर्ष का कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे छोटी सी आरडी हो, 500 रुपये की हो, 1000 की हो या 5000 की, जो भी जैसा भी आपका बजट है, नहीं है तो भी बना करके करना चाहिए। क्योंकि धन यदि आप बचाते हैं तो धन भी आपको बचाता है। ये भी एक सत्य है, कटु सत्य है, लेकिन ये परम सत्य है। क्योंकि बिना संसार के और बिना पैसे के आपका जीवन व्यर्थ है। संसार की परिभाषा तो बड़ी जटिल है, लेकिन बिना पैसे के आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। बड़े कटु अनुभव जीवन में देखने को मिल जाते हैं। जो लोग इस अवस्था से गुजरे हैं वो पैसे की अहमियत को समझते हैं। इसलिए पैसा बचाने का निर्णय जरूर लेना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट जब भी करें, चाहे बैंक में करें, आरडी में करें, एलआईसी में करें या आप शेयर मार्केट में करें, तो वहाँ पर भी आपको कम से कम कुछ मूल और बेसिक ज्योतिष की बातों का ध्यान रखना चाहिए। मूल, पंचक और भद्रा, इन बातों को ध्यान में रखते हुए इन अशुभ मुहूर्त को, इस अशुभ समय को, जहाँ मूल है आता है, पंचक आता है, भद्रा आती है, उसको छोड़ देना चाहिए। तब आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इसके लिए आप परामर्श ले सकते हैं अपने किसी भी पंडित जी से जिनके आप संपर्क में रहते हैं। बहुत से लोग फैमिलियर ज्योतिषियों के संपर्क में रहते हैं, जिनकी फैमिली पंडित जी भी होते हैं।
तो वहाँ से भी वो लोग परामर्श ले सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना है, आप समय बता दीजिए। तो उससे कई फ़ायदे हो जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो मिल जाता है, डूबता नहीं है। अन्यथा समय पर ज़रूरत भी है और आपने इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है तो ऐसी समस्याएं भी बन जाती हैं और वो हाथ में नहीं आ रहा। इन्वेस्टमेंट के बाद आपका मैं बताता हूँ रिलेशनशिप के बारे में। हेल्थ वेल्थ इन्वेस्टमेंट हो गया, आपका रिलेशनशिप और ट्रैवल। रिलेशनशिप लगभग 100 है। मिथुन राशि वाले मिलनसार व्यक्ति होते हैं, ज़्यादा क्रोध भाव उनके अंदर नहीं होता। ज़्यादातर शिल्प कलाओं में रुचि लेते हैं। शिल्प कलाएँ कई तरह की होती हैं, चाहे सिलाई कढ़ाई बुनाई, खाना बनाना, कोई डिजाइनिंग आर्ट का क्षेत्र, फैशन डिजाइनिंग का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, क्या कहूँ। और कई तरह से वो महारत हासिल किए हुए होते हैं मिथुन राशि वाले, और शांत भाव से, शांत तरीके से ही अपने स्वभाव से अपने प्रेम को इजहार करते हैं। तो इनके साथ बढ़िया स्थितियाँ बनी हुई हैं रिलेशनशिप के लिए, पति पत्नी के लिए भी, जो लिव इन में रहने वाले उनके लिए भी, और कहीं कोई कटुता नहीं है। यदि हम सिर्फ इस बात को छोड़ दें कि किसी की नीचस्थ ग्रह की दशा है, अगर हम केवल उसको छोड़ दें तो बाकी सब अच्छा ही अच्छा है। इसके अलावा यात्राओं की बात करते हैं। यात्राओं में आपका आता है कि जिन्होंने विदेश यात्रा सोच रखी है, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रखा है कि मैं इन्वेस्टमेंट करके विदेश यात्रा को जाऊंगा, क्योंकि 3-4 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए। थाने से भी वेरिफिकेशन आता है, कई सारी की चीज़ें होती हैं जो वीज़ा और पासपोर्ट को क्लियर करती हैं। लगभग जून 2026 से लेकर के अक्टूबर के मध्य ही विदेश यात्रा होने की संभावना है, जिन्होंने पहले से प्लान किया हुआ है। और जिन्होंने विदेश यात्राओं के लिए ये सोचा हुआ है कि हमें अपना जाना है, तो वो अगर जून 2026 से अक्टूबर के मध्य ही यात्रा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये यात्राएं लाभकारी रहेंगी। आप जॉब में प्रमोशन पा सकते हैं, व्यापार के क्षेत्र में नए ऑर्डर हासिल कर सकते हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में है तब भी आप कुछ अधिक और अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये जून से अक्टूबर के मध्य ही संपादित होगा। अब मिथुन राशि वालों का बुध जब उच्च का होता है तो बुध कन्या में उच्च का होता है, और जब कन्यागत पढ़ते हैं, जिसको आपने देसी भाषा में सुना होगा, कन्यागत आ गए, श्राद्ध पक्ष, कन्या राशि में जब सूर्य देव आ जाते हैं तो कन्यागत कहलाता है। कन्या आगत, आगत माने आना, और लोगों ने इसे बिगाड़ करके शब्द कर दिया है कन्यागत। तो कन्या राशि में जब सूर्य देव आ जाते हैं तब बुध उच्च का होता है। हालांकि बुध भी उस समय उच्च का होता है जब वो कन्या राशि में जाता है, लेकिन मैं केवल बात कर रहा हूँ मिथुन राशि वालों के लिए। जब सूर्यदेव कन्या राशि में आएंगे, यदि बुध भी उच्च का हो जाएगा, और बुध थोड़ा बहुत आगे पीछे 15-20 दिन का अंतर आता है, वो सिंह राशि में हो सकता है और तुला में भी जा सकता है बुध, और कन्या में भी आ सकता है। सूर्यदेव के आगे पीछे ही रहता है, ज़्यादा दूर नहीं जाता आता। तो वहाँ से जहाँ सूर्यदेव और बुध देव दोनों ही कन्या राशि में आएंगे तो ये विशेष रूप से लाभ प्रदान करने वाला आपका ग्रह और संयोग बन जाएगा। इस समय आपको मिलेगा, तब आपका जो भी कोई रुका हुआ अटका हुआ काम होगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा, आप लाभ अर्जित करेंगे। और दसम भाव में कई सारे कड़वे फल शनिदेव मीन राशि में है, वो आप 2025 में देख चुके, संघर्ष बना हुआ है, और आगे के लिए आप प्रयासरत रहिए, और आने वाला 2026 आपके लिए मंगलमय होगा। ऐसी गणनाएं सामने आती हैं, और नए साल के लिए मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। नमस्कार।